हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नीज। आज का वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए का ओवरव्यू तथा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से संबंधित है, जो कि सभी जुडिशरी एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यदि हम एपीओ की बात करें तो यूपी एपीओ में करीब 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, इस वीडियो से पूछे जाएंगे, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इंट्रोडक्शन समझते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा इसको एसेंट मिला कब? 25 दिसंबर 2023 को। इसके अलावा इन्फोर्समेंट इसका क्या है? 1 जुलाई 2024। एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर 47 है। टोटल सेक्शन कितने हैं? 170 170 सेक्शन है टोटल। पार्ट कितना है इसका? 4 पार्ट है। और चैप्टर कितना है? 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर है, 4 पार्ट है, 170 सेक्शन है और एक्ट नंबर 47 है। और इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024 है और इसका एसेंट जो है 25 दिसंबर 2023 है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा 2 जगह अप्लाई नहीं होता है। पहला आर्बिट्रेटर के ऊपर, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा हमारा एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है आपका, ठीक है। ये 2 जगह आपका इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके ओवरव्यू को समझते हैं पूरा, ठीक। तो हमारा ओवरव्यू ये है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फैक्ट इन इशू को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 को समझते हैं। 4 पार्ट है इसमें, ठीक है। 12 चैप्टर है और 170 सेक्शन है, ठीक। तो समझते हैं हम लोग पार्ट 1 को। पार्ट 1 हमारा जो है वो पार्ट 1 का चैप्टर 1 जो हमारा है वो प्रिलिमिनरी से संबंधित है, प्रिलिमिनरी है, ठीक है। प्रिलिमिनरी चैप्टर है पार्ट 1 का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। पार्ट 1 में और एक ही चैप्टर केवल है भी, ठीक है। जिसमें सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल से डील करता है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल से सेक्शन 1 डील करता है। इसके अलावा डेफिनेशन क्लॉज हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिए गए हैं, टोटल 12 डेफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें जो है फैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है, फैक्ट इन इशू का दिया गया है और रिलेवेंट फैक्ट का दिया हुआ है। इसी तरह जो है 12 दिया गया है, जिसमें जो है एविडेंस का भी, एविडेंस को डिफाइन किया गया है। और एविडेंस का जो है एविडेंस जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये भी जो है इसमें कहा गया है एविडेंस के डेफिनेशन में, जो कि एक केस से हेल्ड हुआ था जिसका नाम था प्रफुल्ल पी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। याद रखिएगा ये केस पहला केस है, प्रफुल्ल पी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कहा गया था कि जो एविडेंस में इंक्लूड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आते हैं पार्ट 2 में, देखते हैं पार्ट 2 का चैप्टर 2 जो कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है। टोटल इसमें जो है सेक्शन 3 से लेकर 50 तक है। 3 से लेकर 50 तक टोटल सेक्शन इसमें है, ठीक। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 में दिया है एविडेंस में भी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हैं। केवल 2 ही चीज़ का दे सकते हैं आप, क्या है? फैक्ट इन इशू है और रिलेवेंट फैक्ट का आप एविडेंस केवल दे सकते हैं, ठीक। सेक्शन 4 में क्या दिया है? सेम ट्रांजेक्शन, मतलब रेस गेस्टे के बारे में दिया गया है। रेस गेस्टे के बारे में सेक्शन 4 में दिया गया। इसके पहले किस में था? सेक्शन 6 में था, ठीक है। रेस गेस्टे आपका जो है सेक्शन 6 में था, ठीक। जो देखिए यहाँ से 3 से लेके जो है 3 से लेके आप 21 तक जाएंगे, टोटल 21 तक, ठीक है। तो इसके पहले जो भी सेक्शन था उसमें से -2 कर दीजिएगा, वो आपका जो है 3 से 21 तक हो जाएगा। जैसे सेक्शन पहले 6 में जो है आपका सेम ट्रांजेक्शन था, अभी सेक्शन 2 है, इसमें 2 घटा देंगे तो 4 में जो है सेम ट्रांजेक्शन आएगा। तो 21 तक जितना जा रहा है सीरीज, 21 तक सब में 2-2 घटाते जाएंगे। तो जो अगर पुराना सेक्शन आपको याद है तो आप इजीली से जो है इसको जो क्लियर कर सकते हैं कि सेक्शन में क्या है। नए वाले में 21 तक है केवल टोटल। और वैसे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कितना है? 3 से लेकर 50 तक है। तो सेक्शन 4 जो है सेम ट्रांजेक्शन से बात करता है। अब सेम ट्रांजेक्शन के इंपॉर्टेंट या फिर लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं? जैसे जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। जावेद आलम वर्सेस स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया। जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा सबल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया। और हो गया आपका आर वर्सेस वेडिंग फील्ड हो गया। और आर वर्सेस फोस्टर आपका एक और केस हो गया। 5 केस टोटल है। जावेद आलम का केस है और जी विजयवर्धन राव का केस है। सबल दास स्टेट ऑफ बिहार का केस है। आर वर्सेस वेडिंग फील्ड का केस है और आर वर्सेस फोस्टर का केस है, ठीक। इसके अलावा सेम ट्रांजेक्शन हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी संबंधित डील करता है, सेक्शन 4 आपका, ठीक है।
तो सेक्शन और तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है हमारा, उसका लैंडमार्क जजमेंट क्या है? उसका लैंडमार्क जजमेंट है शरद वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, शरद वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा रविंद्र प्रकाश मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये दोनों सेम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ठीक। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट की बात करता है। सेक्शन 5 से संबंधित जजमेंट जो हमारा है वो है आर वर्सेस रिचर्डसन है, ठीक है, आर वर्सेस रिचर्डसन, ठीक है। एक ये है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी का केस है, ठीक है, दो केस है इस समय दो केस है सेक्शन 5 से। एक आपका है आर वर्सेस रिचर्डसन है और दूसरा इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी का केस है। सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 आपका जो है कंडक्ट की बात करता है, कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन की बात करता है, तीन चीज़ की बात करता है सेक्शन 6 आपका, ठीक है, कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन, ठीक है। मोटिव के लिए एक मोटिव को डिफाइन किया गया एक केस के थ्रू, ठीक है, मोटिव को डिफाइन किया गया एक केस के थ्रू, जिस केस का नाम है सुरेंद्र चंद बाहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसमें मोटिव को डिफाइन किया गया, ठीक। इसके अलावा कंडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है? वो है अमीना वर्सेस हसन कोया का केस है, अमीना वर्सेस हसन कोया। और मोटिव के लिए सुरेश चंद बाहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बाद सेक्शन 7 हमारा आइडेंटिफिकेशन परेड्स है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन परेड किस में दिया है? सेक्शन 7 में दिया है। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में दिया था, 2 घटा देंगे तो जो है आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन आपका नए BSA में, ठीक है। इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। पहला है मुल्ला, ठीक है, मुल्ला का केस है, मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, ठीक है। और दूसरा आपका जो है मलखान से केस है, मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। सेक्शन 7 में आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करता है? जज करता है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 8 में आपका कॉन्स्पिरेसी है, ठीक, कॉन्स्पिरेसी आपका IPC में भी दिया गया, IPC के सेक्शन 61 में दिया गया कॉन्स्पिरेसी, ठीक। कॉन्स्पिरेसी से इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट क्या है? जैसे कि आपका जो पढ़ते हैं ये क्या पढ़ते हैं आपका स्टेट वर्सेस नलिनी पढ़ते हैं आप, स्टेट वर्सेस नलिनी का केस, ठीक है, राजीव गांधी एसिनेशन केस है, ठीक है, ये वाला है स्टेट वर्सेस नलिनी। इसके अलावा अकबर वर्सेस इम्पर का केस है, एक अकबर वर्सेस इम्पर का केस है। और तीसरा आपका जो है आर वर्सेस ब्लैकी एंड टाई का केस है, आर वर्सेस ब्लैकी एंड टाई का केस है, ठीक, 3 केस है। सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलिबी है। प्ली ऑफ एलिबी मतलब होता है प्रेजेंस एल्सवेयर में, ठीक है, कहीं मतलब कहीं अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत जो है सेक्शन 9 से डील करता है, प्ली ऑफ एलिबी, ठीक, सेक्शन 9 से। इसका लैंडमार्क जजमेंट है दूधनाथ पांडे का केस है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगर सिंह का केस, सुगर सिंह, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस SUGHAR और सिंह है, ठीक है, 2 केस है। दूधनाथ पांडे का केस है वो स्टेट ऑफ यूपी है और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगर सिंह का केस है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 है। 10 आपका कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है, कि मतलब कि ये जो है सिविल केस से डील करता है, ठीक, कि जो है कितना अमाउंट जो है डैमेज हुआ है, ठीक। सेक्शन 10 यही है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है। सेक्शन 11 में आपका राइट और कस्टम की बात करता है, ठीक है, राइट और कस्टम का कहीं आपको क्वेश्चन आता है तो उसको रिलेवेंट माना जाता है सेक्शन 11 में। इसके पहले सेक्शन 13 में था ये, अब 11 में हो गया। 12 में आपका स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडी और बॉडली फीलिंग है, ठीक है, 3 चीज़, स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडली और बॉडली फीलिंग है, ठीक। इसके अलावा सेक्शन 13 आपका एक्ट एक्सीडेंटल हो सकता है और इंटेंशनल हो सकता है, कोई भी एक्ट जो है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है और इंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 14 आपका है कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोर्स ऑफ बिजनेस है सेक्शन 14, कोर्स ऑफ बिजनेस सेक्शन 14 आपका याद रखिएगा। अब आते हैं एडमिशन, हम लोग आते हैं, ठीक है। एडमिशन आपका जो है सेक्शन 15 में दिया गया। एडमिशन का मतलब होता है पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक। कोई आप फैक्ट को जो एक्नॉलेज कर रहे हैं पॉजिटिवली उसको जो बोलते हैं एडमिशन, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, इसका मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिशन बाकी तो ठीक, एडमिशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 15 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद एडमिशन किसके द्वारा होता है? 3 सेक्शन 1, 2, 3, 16, 17, 18 में दिया गया है, ठीक है। एडमिशन बाई पार्टी के द्वारा, एडमिशन बाई पार्टी के द्वारा, एडमिशन उसमें और भी पर्सन दिए गए, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, ठीक है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट किसी का है तो वो सब पर्सन 16 में दिए गए। 17 में एडमिशन व्हेन पोजीशन रिक्वायर्स प्रूफ, ठीक है, दिया गया है 17 में। 18 में आपका एडमिशन बाई रेफरी, अगर किसी को रेफर किया जाता है तो उसके द्वारा एडमिशन माना जाता है, ठीक है, 16, 17, 18 याद रखिएगा। इसके अलावा 20 में प्रूफ ऑफ एडमिशन है, सेक्शन 19 में प्रूफ ऑफ एडमिशन है। और 20 में आपका ओरल एडमिशन है, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के संबंधित ओरल एडमिशन होता है 20 में। सेक्शन 21 में एडमिशन इन सिविल केसेस में है, सिविल केसेस में एडमिशन सेक्शन 21 में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, एडमिशन इन सिविल केसेस। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 25 एडमिशन संबंधित, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है बल्कि क्या होता है एज ए स्टॉपेल होता है, ठीक है, स्टॉपेल तरह यूज करते हैं। इसके अलावा
आप जो है सेक्शन, हाँ बस ये याद रखिएगा, ठीक है, सेक्शन 25 याद रखिएगा बस। अब इसके बाद हम लोग जो है कन्फेशन देखते हैं। कन्फेशन आपका 22 में दिया है, 23 में दिया है, 24 में दिया है, ठीक है। कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोवर्जन और प्रॉमिस के द्वारा। ये कोवर्जन जो वर्ड है इसको नया यूज किया गया, ठीक है, नया जोड़ा गया कोवर्जन को। कोवर्जन याद रखिएगा, नया जोड़ा गया, ठीक है, कोवर्जन जो है नया जोड़ा गया, या ये इसी बार जोड़ा गया बीएसए में। तो इंड्यूसमेंट था, थ्रेड है, प्रॉमिस और कोवर्जन है, 4 चीज़ें हैं, ठीक, 4 चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा कन्फेशन कहीं जो है आपका डिफाइन नहीं है पूरा इंडियन एविडेंस में। कन्फेशन आपका डिफाइन है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग इम्परर में डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो है इसके अलावा पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, इन दोनों केस में इनको डिफाइन किया गया कन्फेशन को। कन्फेशन जानते हैं जैसे 2 प्रकार का कन्फेशन होता है, एक होता है जुडिशियल, एक होता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से का लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पल्टन मल्लाह का केस है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पल्टन मल्लाह का केस है, ठीक। और कन्फेशन का मतलब होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है, किसी गिल्ट को आप एडमिट कर रहे हैं उसे हम कन्फेशन बोलते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 22 में, ठीक है। 23 में आपका सेक्शन 22 आपका 3 चीज़ से मिलकर बना है, सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब सेक्शन 22 में केवल आ गया, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 23 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 23 है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इररिलेवेंट होता है, ठीक है। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने होता है या फिर पुलिस कस्टडी में होता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में या फिर पुलिस कस्टडी में होता है, तो वो कन्फेशन जो है इररिलेवेंट माना जाता है। सेक्शन 23 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे और 27 को पढ़ेंगे। 27 हमारा डिस्कवरी स्टेटमेंट से डील करता था और 26 हमारा जो है कन्फेशन टू पुलिस स्टेशन डील करता था, ठीक है। 25 में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर था पहले, अब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। 27 जैसे 27 जानते हैं आपका डिस्कवरी स्टेटमेंट से संबंधित। डिस्कवरी स्टेटमेंट का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इसके अलावा कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, इसका लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, इसका लैंडमार्क जजमेंट आपका काथी कालू अवघड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है। काथी कालू अवघड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है जो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इररिलेवेंट बोला गया, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कन्फेशन अगर होता है इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस से, ठीक है, तो उसको जो है इररिलेवेंट माना जाता है। ये बोला गया था वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में बोला गया था कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस इट्स इररिलेवेंट, ठीक है। अब आता है कि जो है सेक्शन 24 आता है, ठीक है। 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 यानी 30 को जो है अब 24 में आ गया है, ठीक है, जो बोलता है कन्फेशन बाई को एक्यूज द्वारा किया जाए कन्फेशन जो है रिलेवेंट माना जाता है। इसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट काफ़ी बार पूछा गया है, कश्मीरा सिंह वाला केस है, ठीक है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसके अलावा हारून हांजी अब्दुल्ला का केस है, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट ये दोनों पूछा गया एग्जाम में, कश्मीरा सिंह स्टेट ऑफ एमपी और हारून हांजी अब्दुल्ला का केस है। इसके अलावा बबूनी साहू का भी एक केस इसमें आता है। अब आते हैं सेक्शन 26 में, जो कि पहले सेक्शन जो है 32 था, अब 26 हो गया है, जो डैन डिक्लेरेशन के बारे में डील करता है, ठीक है, डैन डिक्लेरेशन के बारे में डील करता है। डैन डिक्लेरेशन सबसे लैंडमार्क जजमेंट क्या है, पकाला नारायण स्वामी का केस है वर्सेस किंग एम्परर केस है। इसके अलावा कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। 2 केस डैन डिक्लेरेशन संबंधित है जो कि सेक्शन 26 में दिया है, 26 में दिया गया है डैन डिक्लेरेशन 26 में। 27 में रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन फैक्ट दिया गया, कुछ और फैक्ट रिलेवेंसी की दिया गया है सेक्शन 33 में। अब पढ़ते हैं हम लोग एंट्रीज पढ़ते हैं, एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज के लिए पूरा जो है सेक्शन दिया लाइन से दिया गया है, जो कि 28 से लेके 32 तक है, 32 तक है, ठीक। आपका 28 से 32 तक है, जो कि पहले क्या था सेक्शन 34 से लेके 38 तक था, 34 से लेके 38 तक था, अब जो है 28 से लेके 32 तक हो गया है, ठीक। तो 28 में आपका क्या है, 28 में एंट्रीज होता है बुक ऑफ अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट में 28 में होता है। और आपका 29 में क्या होता है, 29 में आपका एंट्री होता है पब्लिक रिकॉर्ड में, पब्लिक रिकॉर्ड में आपका एंट्री होता है। इसके अलावा सेक्शन 30 में आपका 30 में आपका रिलेवेंसी मैप संबंधित है, मैप से, ठीक है। 31 में आपका जो है पब्लिक नेचर से संबंधित है, फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर। 32 में आपका जो है रिलेवेंसी ऑफ लॉ के संबंधित है, ठीक है, लॉ से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा चारों। पहला आपका एंट्री बुक ऑफ अकाउंट है, पहला बुक ऑफ अकाउंट है, और दूसरा आपका जो है पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है, 29 वाला, और 30 आपका मैप है, फिर उसके बाद 31 आपका पब्लिक नेचर है, और 32 आपका लॉ है। इसके अलावा सेक्शन 33
ठीक है। 33 जो कि पहले सेक्शन 39 था, अब 33 हो गया। इसमें बोला गया व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, कौन सा एविडेंस आप दे सकते हैं, क्या एविडेंस दिया सकता है, ठीक है। 39 था पहले, और अब जो है 33 हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट संबंधित, ठीक है। प्रीवियस जजमेंट संबंधित आपका सेक्शन 40 से 44 पहले था, 40 से लेकर 44 तक आपका हो गया 34, 35, 36, 37, 38 हो गया। 34 से लेकर 38 तक अब हो गया, पहले 40 से 44 था, ठीक है। 34 में आपका बार ऑन सेकंड सूट है, बार ऑन सेकंड सूट, जिसे हम जो है पर्सोनम भी कहते हैं, ठीक है। पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम बोलते हैं इसे, जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है। ये आपका रेस जुडिकाटा से भी डील करता है, रेस जुडिकाटा से डील करता है। इसके अलावा सेक्शन 300 CRPC से डील करता है, जो कि डबल जियो पार्टी डील करता है, ठीक है। सेक्शन 34 आपका रेस जुडिकाटा से डील करता है। इसके अलावा सेक्शन 35 में प्रोबेट, प्रोबेट है, एडमायरल्टी है, ठीक है, और मैट्रिमोनियल, इस तरह के केस को जो, और इंसॉल्वेंसी, 4 प्रकार के केस को जो है डील करता है। इसको हम बोलते हैं जजमेंट इन रेम बोलते हैं, जजमेंट इन रेम बोलते हैं इसको। सेक्शन 35 को रेम बोलते हैं, सेक्शन 34 को पर्सोनम बोलते हैं। 36 में देखते हैं रिलेवेंसी और इफेक्ट ऑफ जजमेंट अदर देन सेक्शन 35 के अलावा जो है, जो भी रिलेवेंसी और इफेक्ट ऑफ जजमेंट होता है उसके बारे में। 37 में रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट अदर देन 34 और 36 है, ठीक है। 38 में आपका कोई भी फ्रॉड और कलूजन होता है, उससे कोई अगर जजमेंट ऑब्टेन किया जाता है तो वो क्या होता है, अमान्य होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। ये दिया गया सेक्शन 38 में, जो पहले 44 में था, अभी 38 में हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सपर्ट पे आते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? एक्सपर्ट ओपिनियन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 से लेकर 51 तक था, जो कि अब जो है 39 से लेकर 45 तक हो गया। पहले 45 से 51 था, अब 39 से 45 हो गया, 39 से 45 हो गया, 39 से 45 हो गया, पहले 45 से 51 था। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट जो है कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया इसमें, ठीक है, बस एक्सपर्ट का ओपिनियन बताया गया है कि जो है रिलेवेंट होता है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन आपका जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं, जो पहला है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अलावा बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी का केस है, बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी का केस है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों केस को। पहला केस कौन सा है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, और दूसरा बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी का केस है। अब इसके बाद सेक्शन देखते हैं किस सेक्शन में क्या दिया है, फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, कोई भी अगर फैक्ट अगर आता है तो जो है ओपिनियन एक्सपर्ट का लेता है। 41 में आपका हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बारे में दिया गया, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बारे में। 42 में आपका कस्टम और राइट के बारे में दिया गया, कस्टम और राइट 42 में। 42 में, 43 में आपका यूसेज के बारे में दिया गया, ठीक है, कस्टम 42 में, 43 में यूसेज। 44 में आपका रिलेशनशिप के बारे में दिया गया ओपिनियन, कोई ओपिनियन का देना है तो रिलेशनशिप के बारे में। 44 में, 45 में ग्राउंड ऑफ ओपिनियन, ठीक है, उस ओपिनियन का ग्राउंड क्या, आधार क्या है, उसके बारे में 45 में दिया गया। तो 39 में एक्सपर्ट, 40 में फैक्ट कोई बियर अपन होता है, ओपिनियन एक्सपर्ट से अगर निकल के आता है तो उसको रिलेवेंट माना जाता है। 41 में आपका हैंड राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। 42 में आपका कस्टम राइट है। 43 में यूसेज है, और 44 में आपका रिलेशनशिप है। 45 में ग्राउंड ऑफ ओपिनियन है। अब इसके बाद देखते हैं करेक्टर के बारे में। करेक्टर आपका जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में 52 से लेकर 55 दिया था, पहले 52 से लेकर 55 दिया था करेक्टर के बारे में। अब हो गया 46 से लेकर 49 तक हो गया करेक्टर, ठीक है, पहले 52 से 55 था, अब 46 से 49 हो गया, ठीक, जिसमें 46 सेक्शन 46 और 49 बात करता है सिविल केसेस के बारे में। नहीं, 46 और 50 हो गया ना, 50 तक हो गया, सॉरी 50 तक हो गया करेक्टर, अफेक्टिंग डैमेज हो गया, ठीक है, तो 50 तक हो गया आपका। 46 से लेकर 50, इसके पहले 52 से लेकर 55 था, अब 46 से लेकर 50 तक हो गया, ठीक, जिसमें 46 और 50 आपका जो है सिविल केस से डील करता है, और 47 और 48 आपका क्रिमिनल केस से डील करता है। 47, 48, 49 3 हो गए, ठीक है, 3 आपका जो है क्रिमिनल केस से डील करता है, और बाकी 46 और 50 आपका जो है सिविल केस से डील करता है, जिसमें बोलता है कि अगर कैरेक्टर के संबंधित कोई अगर सिविल केस में कोई अगर आता है ओपिनियन, कोई अगर फैक्ट आता है तो उसको इररिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है, करेक्टर संबंध में। इसके अलावा सिविल केस में सेक्शन 50 में बोला गया था करेक्टर, ऐसा कोई भी करेक्टर जो अफेक्ट करता हो डैमेजेस को, ठीक है, वो जो है वो क्या होता है, रिलेवेंट होता है। इसके अलावा सेक्शन 47 जो और 48 और 49 जो आपका ये आपका क्रिमिनल से डील करता है, जिसमें जो है 47 में रिलेवेंसी इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, केस में जो करेक्टर होता है किसका, मतलब कि गुड करेक्टर जो होता है वो रिलेवेंट होता है, गुड करेक्टर, ठीक है। इसके अलावा इररिलेवेंट होता है बैड करेक्टर, इररिलेवेंट होता है,
ठीक है। और कहीं अगर क्रिमिनल केस में कोई ऐसा होता है करेक्टर जो मतलब कि रेप केस से संबंधित है, वहाँ भी जो है करेक्टर जो है इररेलेवेंट होता है, ठीक है। करेक्टर का क्वेश्चन इररेलेवेंट होता है जहाँ कोई जो है रेप केस होता है, सेक्शन 48 में से दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 देखते हैं, चैप्टर 3 और पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 डील करता है किससे? ऑन प्रूफ से डील करता है। 4 पार्ट हैं, ठीक है। पहले पार्ट में प्रीलिमिनरी है, सेकंड में आपका रेलेवेंसी से संबंधित डील करता है, और पार्ट 3 में आपका ऑन प्रूफ है। पार्ट 3 आपका चैप्टर 2 से लेके आपका है, ठीक है। 2 से लेके 6 तक आपका है शायद चैप्टर, ठीक। तो चैप्टर 3 में दिया गया फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ सेक्शन 51 दिया गया, 52 दिया गया और 53 दिया गया। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 56 से लेकर 58 तक था, 56, 57, 58 था, अब 51, 52, 53 हो गया, ठीक। जुडिशियल नोटिसिबल फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, जिसको मतलब जुडिशियली नोटिस किया चुका है, ठीक है। इसके अलावा 52 में जुडिशियल नोटिस के बारे में दिया गया है। 53 में दिया गया है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव, ऐसे फैक्ट जो एडमिट किया चुके हैं बाई पार्टी के द्वारा उनको जो है प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है 53। अब आते हैं चैप्टर 4 के पास। चैप्टर 4 हमारा ओरल एविडेंस से डील करता है, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा ओरल एविडेंस से डील करता है, जिसमें आपका सिर्फ 54 में आपका ओरल एविडेंस के बारे में दिया गया है, ठीक। और 55 में आपका ओरल एविडेंस मस्ट भी डायरेक्ट होना चाहिए। इसी में आपका हियरसे एविडेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। हियरसे एविडेंस क्या होता है 55 में दिया है, ओरल एविडेंस हमेशा जो है डायरेक्ट होना चाहिए, ये बारे में दिया गया। अब आते हैं चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में डील करता है। चैप्टर 5 हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में डील करता है। चैप्टर 3 जो था वो फैक्ट विच नीड नॉट प्रूव था। चैप्टर 4 था ओरल एविडेंस, 5 पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 5 पर डॉक्यूमेंट्री है चैप्टर 5, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जिसमें 56 है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट को आप कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके पहले वो सेक्शन 61 में था, अब जो है 56 में हो गया। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है 57-58 में दिया है, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस के अलावा इसके साथ ये पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि 57-59 को एक साथ पढ़ते हैं, और 58 और 60 को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 58 और 60 को एक साथ पढ़ते हैं, 57 और 59 को एक साथ पढ़ते हैं। जो कि पहले 62 था इंडियन एविडेंस का एक्ट, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस अब 57 हो गया है, मतलब इसमें जो है 5 जो है कम हो गया, ठीक है, 5 कम हुआ इसमें। तो ये हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी एविडेंस जनरली क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस हर केस में आपको देना है। जैसे आप पढ़ते हैं बेस्ट एविडेंस रूल पढ़ते हैं, बेस्ट एविडेंस रूल पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि आपको जो है जहाँ तक संभव हो आपको जो है प्राइमरी एविडेंस ही देना है। बेस्ट एविडेंस रूल से संबंधित लैंडमार्क जो जजमेंट है वो है हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी का केस है, हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी का केस है, ठीक, इससे संबंधित है। जिसमें 3 रूल दिए गए हैं, 1, 2, 3, जिसमें बोला गया है एक्सक्लूजन ऑफ हियर से, जो कि सेक्शन जो है 55 है, ठीक है। हाँ ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल जो है एक है सेक्शन 55 है, ठीक है, कि जो है एक्सक्लूजन ऑफ हियर से जहाँ तक हो उससे बचा जाए। और दूसरा आपका है सेक्शन 59 है, ठीक। पहले जो है सेक्शन 60 था, जो कि क्या था प्राइमरी एविडेंस के बारे में, ठीक है। प्राइमेसी दिया है प्राइमरी एविडेंस को। और तीसरा आपका है सेक्शन 94, जो कि पहले 91 था, जो कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस के बारे में डील करता है। यही आपका बेस्ट एविडेंस रूल है। 3 है, इस समय 55 हो गया है, 59 हो गया और 94 हो गया बेस्ट एविडेंस रूल आपका, ठीक। इसको याद रखिएगा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है आपका बेस्ट एविडेंस रूल। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। जनरली क्या होता है प्राइमरी एविडेंस आप देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ दिया है आपका सेक्शन 60 में दिया गया कि कब आप जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन किसमें किया गया 58 में आपका सेकेंडरी एविडेंस डिफाइन किया गया, क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस होता है। इसके अलावा सेक्शन 61 आपका जो है ये नया जोड़ा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। 62 आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि पहले 65A था, ठीक है। 65A 65B अब जो आपका हो गया 62 और 63 हो गया, ठीक है। 63 में आपका एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके संबंध में लैंडमार्क जजमेंट है। जैसे आपका अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर का केस था, अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर। इसके अलावा अर्जुन पंडित राव का केस है, ठीक है, अर्जुन पंडित राव का केस है, और अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर का केस है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केस था सफ़ी मोहम्मद का केस था, सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, ठीक है। 3 केस में इंपॉर्टेंट है, अनवर पीवी वाला केस है, और अनवर पीवी पीके वसीर, सफ़ी मोहम्मद और अर्जुन पंडित राव का केस इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसका 64
नोटिस के बारे में बात करता है, ठीक है। 65 में आपका सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के प्रूफ के बारे में बात करता है। 66 आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रूफ के बारे में बात करता है। अब आपका जो है सेक्शन 67 से लेके 71 तक आपका जो है एग्जीक्यूशन के बारे में लिखा रहेगा कि कैसे एग्जीक्यूशन को आप प्रूफ करेंगे। टेस्टिंग विटनेस द्वारा प्रूफ करेंगे, अगर कोई टेस्टिंग विटनेस नहीं तो क्या करेंगे। इसके अलावा एडमिशन, कोई व्यक्ति अगर पार्टी करता है तो कैसे प्रूफ करेंगे। अगर एडमिट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ कब करेंगे, जब प्रूफ कैसे करेंगे, जब अटेस्टिंग विटनेस ने डिनाई कर दिया एग्जीक्यूशन को, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, ठीक है, ये सब दिया गया। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दिया था 68 से लेकर 72 तक था। अब जो है 67 से लेकर 71 हो गया, ठीक है। 67 मतलब एक घट गया, ठीक है। 67 से लेकर 71 हो गया, घट गया। पहले 68 से लेकर 72 था, अब 67 से लेकर 71 तक हो गया। इसके अलावा 72 को हम पढ़ते हैं, जो कि पहले सेक्शन 73 था, जो कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर था, ठीक है, सिग्नेचर को कंपेयर करना। 73 में आप देखते हैं प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन को प्रूफ करना 73 में दिया गया। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो कि आप जो है दोनों एक ही में हो गया है, 74 में होगा। इसके पहले 74 और 75 था, अब एक ही में हो गया है, ठीक। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। 75 में आपका सर्टिफाइड कॉपी हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट को इसका सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ता है, 75 में दिया गया। 76 में आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी दिया गया, ठीक है। 77 में आपका अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया, दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। 78 में आपका जेन्युइननेस, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रिजम्पशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से लेके आपका जो है पूरे 5 ईयर तक होता है, 93 तक जो है, 78 से लेके 93 तक, ठीक है। 78 से लेके 93 तक आपका प्रिजम्पशन है। इसके पहले यही प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट में 79 से लेकर 90A तक था, 90A तक था, ठीक। तो प्रिजम्पशन में क्या क्या प्रिजम्पशन है, ये भी सभी डॉक्यूमेंट का चैप्टर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ही चैप्टर है, ठीक है। जैसे प्रिजम्पशन में 78, जो कि पहले 79 था, वो था जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी था, ठीक है। इसके अलावा 79 में, जो कि पहले 80 था, वो था किसके बारे में, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के बारे में, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के बारे में था, ठीक है। मतलब कि कन्फेशन वगैरह जो रिकॉर्ड होता है उसके बारे में 79 80 है, ठीक। पहले 80 था, अब 79 हो गया। 80 में क्या है, ठीक है, गजेट और न्यूज़पेपर के प्रिजम्पशन के बारे में है। इसके अलावा 81 में क्या है, 81 आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के संबंधित है, 81। और याद रखिएगा 61, ठीक है, 61 को नया जोड़ा गया है, सेक्शन नया जोड़ा गया 81, ठीक है। ये प्रिजम्पशन डील करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में डिफाइन करता है, बताता है क्या क्या है। 82 में 82 में आपका क्या है, मैप और प्लान के बारे में, मैप और प्लान। 83 में आपका प्रिजम्पशन है कलेक्शन ऑफ लॉ से संबंधित है। 84 में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित है। 85 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट से संबंधित है। 86 में आपका 86 में आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर संबंधित है। पहले ये क्या था, 85A था, 85B था, ठीक है। ये 85 था, 84 85 था, 85 था आपका, 85A था, और 86 आपका 85B था, 87 आपका 85C था, ठीक है। अब वो अलग अलग हो गया। और 87 आपका क्या है, 87 आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। अब आते हैं 88 के बारे में, ठीक है। वो था फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, ठीक। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड जो आप पढ़ते हैं किसमें, CPC में सेक्शन 13 और 14 में पढ़ते हैं ना, 13 14 में, ठीक है। फॉरेन जजमेंट के बारे में वो यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ इसको पढ़ते हैं 88 को। 89 में आपका प्रिजम्पशन है बुक, मैप और चार्ट के बारे में। 89 89 में आपका बुक, मैप और चार्ट। अगर देखा जाए लॉ का, देखा जाए लॉ का कहाँ गया, 83 में दिया गया, ठीक है, 83 और 89। 90 में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इसके अलावा सेक्शन 88 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का जो टेलीग्राफ से डील करता है, प्रिजम्पशन से डील करता था, अब वो डिलीट हो गया है। अब आपका जो है सेक्शन 91 है, जो कि ड्यू एग्जीक्यूशन संबंधित है, ठीक है। 92 और 93 इंपॉर्टेंट है दोनों, जो कि प्रिजम्पशन ऑफ 30 ईयर ओल्ड, मानी 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, उसके लिए मे प्रिज्यूम है, शायद मे प्रिज्यूम है। और 93 के लिए प्रिजम्पशन है टू इलेक्ट्रॉनिक 5, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 साल है, और कोई डॉक्यूमेंट है तो 30 साल, ठीक है, मे प्रिज्यूम है। तो ये पूरा प्रिजम्पशन खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि चैप्टर है आपका 6 है चैप्टर। 4 में आपका ओरल एविडेंस है, 5 में आपका डॉक्यूमेंट्री है, 6 में आपका एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक, जो कि 94 से लेके 103 तक है, 103 तक है। 94 से लेके 103 है। इसके पहले 91 से लेके 100 तक था, ठीक, 91 से 100 था, अब 94 हो गया है।
जिससे बात करता है कि ओरल एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप जो है कैसे दे सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट एज एविडेंस है, ठीक है 94 में। 95 में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस है, को एक्सक्लूड करता है ओरल एविडेंस को। इसके अलावा इसमें जो है इस चैप्टर में दो मतलब डिफेक्ट होता है, एक होता है पेटेंट डिफेक्ट, एक होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट आपका 93 से 94 है, 93 94 पहले था, अब 96 और 97 हो गया, जबकि लेटेंट आपका 98 से लेके आपका 101 तक हो गया, ठीक है 101 तक, ठीक। और लेटेंट पहले पेटेंट है फिर लेटेंट है। पेटेंट इक्वल 2 ही है, लेटेंट जो है आपका 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। लेटेंट एम्बिग्यूटी होता है और पेटेंट एम्बिग्यूटी होता है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके अलावा जो है लोग पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 4 है। पार्ट 1 में प्रीलिमिनरी था, पार्ट 2 में आपका क्या था, रिलेवेंसी था, पार्ट 3 में का प्रूफ था, पार्ट 4 में का प्रोडक्शन और इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है एविडेंस है, प्रोडक्शन और इफेक्ट ऑफ एविडेंस है, जिसका चैप्टर 7 है, ठीक है। पार्ट 3 हम लोग में पढ़े हैं, चैप्टर 3 से लेकर 6 तक था, ठीक है 3 से लेकर 6 तक था। अब जो है चैप्टर आपका अब पार्ट 4 आपका चैप्टर 7 से लेकर 12 तक है, ठीक है, टोटल 12 तक है। चैप्टर 7 आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, BOP है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका चैप्टर है, ठीक है। अब इसके बारे में पहले ये दिया था सेक्शन 101 से लेके, ठीक, पूरा 101 से लेके पूरा तक था, अंतिम तक था, मतलब कि 114 तक था, 114 तक था, 114A तक था, 114A तक था। अब जो है 104 से लेके 120 हो गया, 104 से लेके 120 हो गया। इसके पहले 101 से लेके 114A तक था, ठीक है। पढ़ते हैं 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन किया गया। 105 में ओनर्स ऑफ प्रूफ, 105 अब हो गया है, जो कि पहले क्या था 102 था, ठीक है। 106 में आपका बर्डन एज टू पार्टिकुलर फैक्ट है, आपका बर्डन एज टू पार्टिकुलर फैक्ट। 107 में आपका एडमिजिबिलिटी ऑफ इनेबलिंग फैक्ट है, एडमिजिबिलिटी ऑफ इनेबलिंग फैक्ट है। 108 में आपका जनरल एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग IPC जो कि BNS हो गया उसके साथ पढ़ते हैं, 108 के साथ पढ़ते हैं, जिसका लैंडमार्क जजमेंट है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, ठीक है, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा आपका 108 है, 109 है आपका रेस एप्सा लोकेटर, यानी कि चीज़ें अपने आप बोलती हैं, थिंग स्पीक इटसेल्फ, ठीक है। इस प्लस लास्ट सीन थ्योरी भी इसी में, लास्ट सीन थ्योरी भी इसी में आता है, ठीक है 109 में, ठीक। 109 में यही बोलता है कि जिस व्यक्ति के पास स्पेशल नॉलेज होता है, जैसे टिकट वाला केस है, टिकट वाला जो एग्जाम्पल है वो इसी में है 109 में, इसके पहले 106 में था ये, ठीक है, कि जिस व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज होता है वही मतलब उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि प्रूफ करे, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ का 30 साल है, ठीक है, 30 ईयर लाइफ है आपका, और डेथ आपका 7 ईयर है, ठीक है, और वो लाइफ आपका 30 साल तक है, ठीक है। प्रिजम्पशन किया था उसके बारे में। इसके अलावा 112 में प्रिजम्पशन एज टू रिलेशनशिप है, ठीक। 113 में आपका ओनरशिप के बारे में प्रिजम्पशन है। 114 में आपका एक्टिव कॉन्फिडेंस है, माने जब व्यक्ति एक्टिव कॉन्फिडेंस में था उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, माने जिसके ऊपर डोमिनियन था, ठीक है, डोमिनियन जिसका था उसी का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है 114 में। 115 में आपका प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस है, ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस, ठीक है 115 में। 116 में आपका लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेट, कोई चाइल्ड लेजिटिमेट है, जैसे 280 दिन का इसमें दिया है कि शादी होने के 280 दिन के अंदर कोई लड़का पैदा होता है तो माना जाएगा कि उसी का जिसका जो फादर जो है वही है, ठीक है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट 2-3 केस हैं, जैसे कि सेतु वर्सेस पलानी का केस है, सेतु वर्सेस पलानी का केस है। इसके अलावा गौतम कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है गौतम कुंडू का। इसके अलावा नंदलाल वासुदेव बड़वक का केस है, ठीक है, नंदलाल वासुदेव बड़वक। इसके अलावा ND तिवारी का केस है, ठीक है, ND तिवारी का भी केस इसमें आता है 116 में, ठीक, प्रिजम्पशन से लेजिटिमेसी का। इसमें जो है सेल्फ प्रिजम्पशन है शायद, ठीक है, सेल्फ प्रिजम किया था। इसके अलावा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है 117 में। 117 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, ठीक, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो कि आप IPC में भी पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 118 में आपका डाउरी डेथ है, ठीक है, डाउरी डेथ आपका 118 में दिया हुआ है कि 7 साल के अंदर अगर कोई किसी महिला का डेथ होता है तो माना जाएगा कि डाउरी डेथ जो है सेल्फ प्रिजम्पशन में दिया गया है 11, ठीक है। 118 में सेल्फ प्रिजम्पशन है, और 117 में जो है मे प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में, और डाउरी आपका ये है, ठीक है। 109 में आपका एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, ठीक है। इसके अलावा 120 में आपका एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन रेप केस है, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ रेप इन केसेस, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन रेप केस के बारे में दिया गया है।
जिसका लैंडमार्क जजमेंट क्या है, तुकाराम का केस है, ठीक है। 119 वाला जो केस है, 119 में जो आपका तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, ठीक है, 119 में स्टेट ऑफ तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, मथुरा रेप केस के नाम से इसको बोलते जाना जाता है। अब आते हैं नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर 8 हमारा स्टॉपेल है, चैप्टर 8 स्टॉपेल, 8 में स्टॉपेल है। स्टॉपेल इसके पहले 115 में पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब 121 में हो गया, मतलब 6 का अंतर हो गया है, ठीक है। 115 6 21। स्टॉपेल का सबसे लैंडमार्क जजमेंट है कौन सा, पिकल्ड वर्सेस सीयर्स का केस है, पिकल्ड वर्सेस सीयर्स। स्टॉपेल एक होता है टीएनसी के द्वारा, एक होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 स्टॉपेल दिया गया, पिकल्ड वर्सेस सीयर। इसके अलावा मोतीलाल पदमपत वाला भी, शुगर मिल वाला केस भी है, स्टॉपेल से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 9, जो कि विटनेस संबंधित है, विटनेस से संबंधित है, ठीक है। 124 में दिया गया, जो कि पहले 118 इंडियन एविडेंस था, अब 124 हो गया, इसमें 6 का अंतर हो गया, ठीक है, 6 प्लस हो गया, जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में डील करता है कि हर विटनेस, ऑल पर्सन जो है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई वगैरह दिया है, ठीक। 125 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है डम विटनेस दिया है। डम विटनेस क्या होता है, ओरल एविडेंस माना जाता है इसको, और डम विटनेस पहले 119 था, 125 हो गया, 6 जुड़ गया है। इसके अलावा स्पाउस कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। स्पाउस कॉम्पिटेंट विटनेस दिया आपका 126 में दिया, इससे पहले 120 में दिया गया था, 6 इसमें जोड़ा गया। अब 127 से लेके 136 तक आपका जो है 136 तक आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपका 127 से लेके 136 तक है, जो कि पहले 121 से लेके 131 तक था, अब 127 से 136 हो गया। 127 में जज और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज कम्युनिकेशन मिलता है। 128 में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, शादी के दौरान जो है कम्युनिकेशन जो मिलता है वो जो है 128 में दिया गया, जो कि पहले क्या था 122 में शायद था, 122 में था, ठीक है। इसका लैंडमार्क जजमेंट, इस पर 2 लीडिंग केस है। पहला है एमसी वर्गीज वर्सेस टीजे पूनन का केस है, और एक है आपका राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ठीक। इसके अलावा 129 में स्टेट ऑफ अफेयर्स है, 130 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, 30 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, ठीक है। 121 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेंट है, 132 में आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, 133 में आपका नॉन वेवर ऑफ प्रिविलेज है, 134 में आपका कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन ये पूछता है 134 में। 135 में आपका प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड है, ठीक है। 136 में आपका प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सब क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। 121 से लेकर 131 था, अब 127 से लेकर 136 हो गया है, ठीक। 132 में 2 सेक्शन भी ऐड हो गया है, दोनों को, इंडियन एविडेंस के 2 सेक्शन को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। 126 से 127 को एक ही मर्ज कर दिया गया है 132 में। एक में था इंटरप्रेटर वाला था 127 में, 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था, दोनों को एक में कर दिया गया। अब आता है चैप्टर 10, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस संबंधित है, विटनेस के एग्जामिनेशन संबंधित है, जिसमें जो है चैप्टर 10 140 में आपका प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो कि सेक्शन जो है 135 में था, 135 में 140 हो गया है। 136 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जज डिसाइड करता था एडमिजिबिलिटी, वो अब 141 में हो गया है, 141 में हो गया है, 141 में हो गया, 136 हो गया, ठीक है। 142 में आपका चीफ क्रॉस और री हो गया, ठीक है, चीफ क्रॉस री हो गया, जो 137 में था 142 में हो गया, यानी कि 137 और 142, यानी कि 5 का अंतर हो गया, ठीक है, 5 प्लस हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया, ठीक। तो चीफ क्रॉस री आपका 142 में हो गया, 142 में चीफ है, क्रॉस है, री है, ठीक है। 143 में आपका ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, पहले आप चीफ करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर री करेंगे, 143 में। 144 में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसका आप क्रॉस नहीं कर सकते, 144 में दिया। 145 में आपका करेक्टर टू विटनेस, विटनेस टू करेक्टर, ठीक, विटनेस का करेक्टर आपका जो क्रॉस कर सकते हैं आप, ठीक। 146 में आपका लीडिंग क्वेश्चन है, पहले 141 था, 141 था, अब 146 हो गया है, जिसमें 141, 142, 143 को मर्ज करके जो है 146 कर दिया गया। 147 में आपका एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग में है। 148 148 में आपका कंट्राडिक्शन है, ठीक है, कंट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन आपने पढ़ा होगा, 145 था, ठीक, और 157 था कोरोबोरेशन, अब 145 आपका 148 हो गया, 3 जुड़ गया है, अब कंट्राडिक्शन आपका 145 हो गया है, 148 हो गया, 145 की जगह कंट्राडिक्शन 148, ठीक है। इसके अलावा 149 में आपका क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। 50 में कॉम्पेलिंग विटनेस, विटनेस को आप कॉम्पल कर सकते हैं, ठीक है, कब कॉम्पेल कर सकते हैं इसमें दिया हुआ विटनेस को, ठीक है।
अब इस पहले 147 में था, 150 में हो गया। इसके अलावा 151 में क्वेश्चन डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा कि उसके कौन से क्वेश्चन को पूछना है विटनेस को, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन विटनेस को पूछा जाना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक। 152 में दिया गया है क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए वो कि जो है क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए क्वेश्चन, आप कोई भी पूछ रहे हो जो है रीजनेबल होना चाहिए। 153 में आपका जो है क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते जो है अनरीजनेबल हो। अब 154 55 के एक साथ पढ़ते हैं। 154 आपका इंडिसेंट और स्कैंडुलस है, और 155 आपका इंसल्ट और एनवाय है, ठीक है। इसमें IS है, इंसल्ट और स्कैंडुलस है, इसमें IA है, यानी इंसल्ट और एनवाय है। 154 155। इसके पहले 151 152 था, अब 154 हो गया, मतलब 3 जुड़ गया, +3 हो गया। 156 आपका एक्सक्लूजन है, टेस्टिंग वेरासिटी को जो चेक करता है उसको एक्सक्लूड करता है। 57 में आपका हॉस्टाइल है, 57 हॉस्टाइल विटनेस देखिएगा, 57 में आपका हॉस्टाइल विटनेस है, ठीक है। हॉस्टाइल आपका 57 में आपका हॉस्टाइल विटनेस, जो कि पहले 154 में था, 154 में था आपका हॉस्टाइल, 154 में आपका हॉस्टाइल था, अब 157 में हो गया है। 54 3 57 मतलब 3 प्लस हो गया, +3 हो गया, हॉस्टाइल में +3 हो गया, ठीक है, हॉस्टाइल में +3 हो गया। इसके अलावा इंडिसेंट और स्कैंडुलस और इंसल्ट और एनवाय वाले में भी 3 जुड़ गया था। इसके अलावा 158 में आपका इम्पीचमेंट, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है, किसी विटनेस को विटनेस का क्रेडिट को आप इम्पीच नहीं कर सकते, और कब कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है 158 में। इसके अलावा 159 में आपका कोरोबोरेशन दिया गया, कोरोबोरेशन, ठीक है, 159 में कि क्वेश्चन टेंडिंग टू कोरोबोरेशन। 160 में आपको कोरोबोरेशन विथ फॉर्मर स्टेटमेंट, पुराने स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करना, उसके लिए 160 हो गया, जो पहले 157 था कोरोबोरेशन का, ठीक है। कंट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन, कंट्राडिक्शन आपका 148 में आ गया है, 48 में आ गया है, और कोरोबोरेशन आपका 160 में आ गया, 159 में लिए 159 में आपका आ गया, ठीक है। 161 में आपका मैटर टू प्रूव स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 25 और 26 में, ठीक। 26 मतलब कि डायरेक्ट डिक्लेरेशन, हाँ डायरेक्ट डिक्लेरेशन आपका हो गया, ठीक है। और ये जो आपका 33 हो गया एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट का। रिफ्रेशिंग मेमोरी आपका 162 हो गया, पहले 159 था, 59 और 3 62, 3 से भी जुड़ गया, ठीक है। हॉस्टाइल 157 हो गया, 157 हो गया है 157, और रिफ्रेश आपका 162 हो गया। इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है, टेस्टिमनी टू फैक्ट है, ठीक है। 164 में एडवर्स पार्टी, रिफ्रेश मेमोरी, ये सब एक ही से हैं, 62 364 जो है रिफ्रेश मेमोरी से संबंधित है। आपका 165 का प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ऑन नोटिस पे, ठीक है, अगर प्रूव नहीं करता उसके खिलाफ जो है नोटिस भेजा जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसका जो है आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। 167 में आपका यूजिंग डॉक्यूमेंट एज एविडेंस रिफ्यूज नोटिस। 168 में आपका जज पावर है टू पुट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जज का पावर है क्वेश्चन पुट करने का। इसके अलावा इसमें यह भी दिया गया है कि जजमेंट जो बेस होता है वो आपका जो है रिलेवेंट फैक्ट पे होता है और ड्यूली प्रूफ्ड पे होता है, जजमेंट आपका बेस होता है, इसी में दिया गया, जो कि 165 था पहले, अब 168 हो गया, मतलब इसमें 3 जुड़ गया, ठीक है, 3 जुड़ गया। इसके अलावा लास्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 11, ठीक, चैप्टर 11 लास्ट नहीं है, चैप्टर सेकंड लास्ट है। चैप्टर 11 हमारा इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है, जो कि 169, ठीक है। इसके पहले 166 था, 169 हो गया, और लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 12 है रिपील और सेविंग, 170 हो गया, ठीक। तो यही पूरा था इंडियन एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू और मेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो जजमेंट थे उनके बारे में। ओके, थैंक यू।